नमस्कार एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चित्त के बारे में। चित्त कौन सा चित्त? ये वाला चित्त। मैं इस वाले चित्त को स्पेशली क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि चित्त दो है। तो लेकिन चित्त को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक प्रार्थना करती हूँ कि ये पूरी जानकारी जो हमने सीरीज शुरू की है, इसमें अगर कहीं पर भी मेरे से कोई त्रुटि होती है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। क्योंकि योग एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारी चीजें अभी भी रहस्यमय है, स्पेशली शब्द। उन शब्दों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि रहस्यमय है योग। और अभी भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से परिभाषित सही तरीके से नहीं किया गया है। और मैं योग की छात्रा हूँ, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ, कोई फिलोसफर नहीं हूँ, और या मैं शोधकर्ता नहीं हूँ कि मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ शोध की हो और फिर मुझे फाइनल वो रिजल्ट मिला हो। ऐसा नहीं है, मैं आपकी तरह ही एक छात्रा हूँ। तो और जितनी भी मैं जानकारी आपके साथ साझा करूँगी, वो सारी जानकारी वो है जो मुझे किताबों से प्राप्त हो रही है। हो सकता है कि क्योंकि किताबों में भी अलग-अलग किताबों में जिस इंसान ने जिस शब्द को जैसे समझा है, उन्होंने उसको वैसे ही उसमें लिखा है, ठीक है? तो मैं आपके सामने वही जानकारी साझा करूँगी। अगर उसमें से आप कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि ये ऐसे नहीं, ऐसे है। तो अब हम बात करते हैं चित्त के बारे में। मैं माफ़ी इसलिए माँग रही हूँ क्योंकि चित्त उसी में से एक शब्द है। आप बहुत सारे आप गूगल करोगे या आप बुक्स में पढ़ोगे या फिर आप वीडियोज़ देखोगे, तो चित्त को अभी भी प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से कोई डिफाइन नहीं कर पाया है। वो खुद समझ चुके हैं कि चित्त क्या है, लेकिन दूसरों के सामने उस समझ को रखना, वो थोड़ा-सा वो शब्दों का चुनाव थोड़ा पेचीदा हो रहा है, ठीक है? क्योंकि चित्त कोई अ, पिक्चर नहीं है। एक्चुअल में चित्त में पिक्चर स्टोर हो रही है, लेकिन चित्त खुद कोई पिक्चर नहीं है या कोई बॉडी नहीं है कि हम उसको ऐसे दिखा दें कि हाँ ये है, ये चीज है। जैसे मेरी आंख दिख रही है तो मैं दिखा दूं कि ये आंख है, तो इसको आंख बोलते हैं। तो चित्त कोई बॉडी नहीं है, कोई शरीर नहीं है, तो उसको समझाना इसीलिए थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। अब चित्त जो होता है, चित्त एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा स्थान, आप स्थान समझिए उसे, ठीक है? एक ऐसी जगह है जहां पे आपकी मेमोरी स्टोर हो रही है, ठीक है? चित्त अंतःकरण का एक भेद है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चार अंतःकरण है, उसी का ही एक भेद चित्त है। चित्त को जब हम समझते हैं तो बहुत बारी आपको दो तरीके से चित्त लिखा हुआ दिखेगा। एक चित्त है ये CHIT, ठीक है? दूसरा चित्त है CHITT, चित्त, ठीक है? जिस चित्त की मैं बात कर रही हूँ वो अचेतन है। अचेतन से मेरा मतलब ये है कि वो ऐसा चित्त है जिसमें वो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर चेतना नहीं, उसके अंदर अपने लिए चेतना नहीं है, वो अपनी पहचान खो चुका है। और वो जो दुनिया में जितने भी चीजें आपने देखी है, पढ़ी है, सीखी है, उन चीजों को उसने अपने अंदर स्टोर कर लिया है और वो खुद को वही समझने लग गया है कि मैं यही हूं। जबकि बिना इस सांसारिक मोह माया के जो स्थान है वो चित है CHIT, यानी कि प्योर, जो एकदम शुद्ध है, ठीक है? जो एकदम प्योर आत्मा है, उसको हम CHIT के नाम से जानते हैं, चित। लेकिन जब उसके साथ वृत्तियां जुड़ जा रही है, जब उसके साथ अच्छा बुरा सारी चीजें वो स्टोर करता जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं चित्त, CHITT, ठीक है? तो ये है चित्त और चित्त में डिफरेंस। समझ में आ गया होगा आपको? दोनों ही अलग है, प्लीज इसको आप एक साथ मत समझिए। एक है प्योर, ना अच्छा है ना बुरा है, वो उसको पता है कि मैं कौन हूं, मेरी क्या पहचान है। एक वो चित्त है जिसके साथ अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन वो अपनी पहचान भूल गया है, अचेत हो गया है, वो अपने बारे में अचेत हो गया है। वो होता है चित्त, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी मेमोरी स्टोर है, उसको हम कहते हैं चित्त। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे इसी के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।